सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। यूनाइटेड इंडिया का जितना भी लीडर लोग है सब आ चुका है। लोकतंत्र का महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। सेनापति अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं तो पार्टियां रणनीतिक गठबंधन बना रही हैं कि इस साल एक नई हुकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी। माना जा रहा है कि मार्च में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो फिर देश की जनता किसे दिल्ली की गद्दी सौंपेगी? अगले 5 साल कौन राज करेगा हिंदुस्तान पर? किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? इसकी सबसे भरोसेमंद ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार सीरीज हमने जम्मू कश्मीर से शुरू की थी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए अब न्यूज नेशन की टीम राजस्थान में जा पहुंची है। देश की राजधानी दिल्ली की गद्दी पर राजस्थान, यहाँ के राजा रजवाड़े और यहाँ की राजनीति का हमेशा से प्रभाव रहा है। अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। 2019 में राजस्थान 25 सीटों वाले लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी आगे जाती है, यानी कि किसका घोड़ा सबसे तेज दिल्ली के लिए भागता है और यहाँ की सीटें, यहाँ की जनता किसको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में आगे बढ़ाती है, यह दिखाने के लिए हम आपको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में लेकर चलेंगे और वहां का हाल, लोगों के मन में क्या चल रहा है, यह आपको दिखाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें एक मुश्त बीजेपी के पास गई थी। यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान ने बीजेपी को जबरदस्त बहुमत दिया था और वसुंधरा राजे को सीएम बनाया था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को हराया और कांग्रेस को जयपुर की सत्ता सौंपी है। तो क्या लोकसभा चुनाव पर विधानसभा चुनाव का साया रहेगा? लोगों के मन की बात समझने हम ढूंढाड़ रीजन में पहुंचे, जिसमें जयपुर भी आता है। राजस्थान का ढूंढाड़ रीजन, इसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक और अजमेर के लोकसभा क्षेत्र आते हैं। लेकिन इस बार हवा किस तरफ बह रही है? हम इस वक्त नाहरगढ़ किले पर हैं और यहां से पूरा जयपुर शहर आपको बहुत साफ और स्पष्ट दिखता है। यहां से खड़े होकर आप पूरे जयपुर शहर को देख सकते हैं। जयपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। सबसे पहले बात जयपुर शहर की। जयपुर से हवा किसके पक्ष में बहेगी और किसके खिलाफ चलेगी, ये पड़ताल करने के लिए हम पहुंच गए हैं यहाँ। और अब हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। शहरी मतदाताओं वाली जयपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 1989 से लेकर 2004 तक बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव यहाँ से सांसद रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी जयपुर से सांसद बने, लेकिन 2014 में महेश जोशी को हराकर बीजेपी के रामचरण बोहरा यहाँ से सांसद बने। तो अब क्या होगा? जयपुर का किसनपुर मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर तमाम व्यापारी अपना कारोबार करते हैं। 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव सर पर है। ऐसे में इन व्यापारियों का क्या सोचना है? सर, मोदी जी ने स्ट्रिक्टनेस तो बहुत करी, लेकिन पोलाइटनेस नहीं रखी। अपोजिशन में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो देश को ढंग से चला सके। ऑप्शन तो मोदी जी हैं अभी। मेरी राय में दिल्ली में लोकसभा के अंदर मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट वर्क दुनिया भर में मशहूर है और हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी शॉप पर जो हैंडीक्राफ्ट ग्लासवेयर एंड ज्वेलरी शॉप है। और यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से, किस तरीके से ये हैंडीक्राफ्ट वर्क किए हुए ग्लासेस हैं, लैंप हैं और इसी तरीके से ये दुकान आपको पूरा सजा हुआ नजर आएगा। तो ये तो एक नज़ारा है जयपुर का, राजस्थान का। बिजनेस तो डाउन है, जब से जीएसटी वगैरह वो हुआ है उससे करीब 60% बिजनेस हमारा लॉस हो गया। मतलब कोई लेने वाले कहते हैं बोला हम कहाँ से दें, क्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचकर हमने राज्य भर के युवा वोटरों की पसंद समझने की कोशिश की। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए फिर से जरूरी है कि 2019 में मोदी सरकार फिर से आए। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि मैं एक फार्मर की बेटी हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने बहुत कम किया है एक फार्मर के लिए। तो क्या इस बार जयपुर में बीजेपी का कमल खिलेगा? मेरे हाथ में देखिए कार्ड है। अगर मैं आपको कहूँ इन कार्ड्स में एक पर उंगली रखनी है तो आप किस पे रखेंगे? तो मोदी जी पे रखूंगा। मोदी जी पे रखेंगे। क्या सोच के रख रहे हैं? क्योंकि दुनिया इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। देश के लिए सोचते हैं, खाऊ नहीं है। राजस्थान में 1 महीने पहले ही
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है, तो क्या लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी के साथ जाएंगे? कम से कम कांग्रेस नेताओं को तो जयपुर में जीत का भरोसा है। 2019 में हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जयपुर शहर के बाद अब चलते हैं जयपुर ग्रामीण सीट में। जयपुर ग्रामीण सीट पर अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। नए सीमांकन के बाद जयपुर ग्रामीण सीट साल 2008 में ही बनाई गई थी। 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को 50,000 वोटों से हराया था, तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 3.25 लाख वोटों से हराया था। तो क्या कांग्रेस जयपुर ग्रामीण सीट पर अपनी शिकस्त का बदला ले पाएगी? हमने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले कोटपुतली शहर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। ये मार्केट है, मेन मार्केट है कोटपुतली का। यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे समझते हैं। मोदी के कामकाज से खुश हैं या फिर इस बार कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, मोदी के काम से खुश है, बिल्कुल खुश है। हमारे को कोई वो नहीं है। लोकसभा के लिए मोदी जी है। क्या किया है? बहुत काम किया है मोदी जी ने। मोदी के राज हमें रोजी नहीं मिल रही, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, क्या करें मजदूर आदमी। इसने जीएसटी वगैरह सब कुछ लगा दी। कांग्रेस ने तो 60 साल कर लिया, अब तो 10 साल तो इसको करने दो। मोदी ने जो 5 साल में काम किया, आज तक इंदिरा गांधी, अटल बिहारी मोरारजी जैसा बागवान जैसा काम किसी ने नहीं किया, मोदी जैसा। जयपुर ग्रामीण पर लोगों की राय पीएम मोदी के पक्ष में जाती दिख रही है। लोग अपने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि ये सीट दोबारा उसकी झोली में ही जाएगी। कितने फ्लाईओवर्स पेंडिंग थे, कितनी सर्विस रोड पेंडिंग थी। मैं ध्यान में दिलाऊंगा, इस जिस कोटपुतली फ्लाईओवर के पास भी हम खड़े हैं, यह फ्लाईओवर भी कर्नल राठौड़ की मदद से पूरा हुआ। जिस सूबे ने महज 1 महीने पहले राज्य की सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया, क्या वो 3 महीने बाद केंद्र में बीजेपी की वापसी करेगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर का एल्बर्ट हॉल, ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल। और इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इसी हॉल में शपथ ली। अब सवाल यह है कि जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस वक्त 16 में से 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, सिर्फ 6 सीटें बीजेपी के पास है। ढूंढाड़ इलाके में दौसा, टोक और अजमेर लोकसभा सीट भी आती है। दौसा लोकसभा सीट में गुर्जर और मीणा समुदाय का दबदबा है और यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट 1984 से 1998 के बीच दौसा से 4 बार सांसद चुने गए। राजेश पायलट की मौत के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट साल 1999 से दौसा से सांसद बनी थी। 2004 में यह सीट सचिन पायलट ने जीती थी, लेकिन 2009 में मीणा समुदाय के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और निर्दलीय लड़कर यह सीट जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हरीश मीणा यहां से सांसद बने थे, लेकिन हरीश मीणा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। विधानसभा चुनाव जीतकर वो राजस्थान सरकार में मंत्री बन गए हैं। अब एक बार फिर यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का गवाह बनेगी। जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दौसा के अलावा अजमेर सीट भी ढूंढाड़ की अहम सीट मानी जाती है। न्यूज नेशन ने अजमेर का रुख किया। ख्वाजा गरीब नवाज का शहर अजमेर, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर वाला अजमेर। पुष्कर घाटी की ये वो जगह है जहां से पूरा अजमेर शहर दिखता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया गया है, जहां पर पर्यटक आते हैं। इस पहाड़ी यानी कि अरावली पहाड़ी की एक तरफ जहां पर हम खड़े हैं, दूसरी तरफ पुष्कर है। और राजनीतिक मिजाज को अगर देखें और गणित को देखें तो 2014 में यह सीट, अजमेर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में यहां के सांसद ने विधायकी का चुनाव लड़ा, अब वो मंत्री बन गए हैं और उन्होंने अपने संसदीय पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये सीट खाली हो गई है। अब देखना यह है कि 2019 में इस सीट पर कौन कब्जा करता है। सचिन पायलट 2009 में अजमेर से सांसद बने थे, लेकिन 2014 में सांवरलाल जाट ने उनको हरा दिया था। सांवरलाल जाट की मौत के बाद उनके बेटे राम स्वरूप विरासत सहेज नहीं सके और 2018 के उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के रघु शर्मा के पास चली गई। उपचुनाव और आम चुनाव को एक समान तो नहीं आंका जा सकता, लेकिन क्या फिर कांग्रेस इस सीट को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? अजमेर, जहां पर सामान्य वर्ग का वोट सबसे ज्यादा है, और इस वक्त हम अजमेर के सबसे बड़े मार्केट नया बाजार में हैं। यहां पर सबसे ज्यादा सवर्णों की दुकान है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10% सवर्ण आरक्षण देकर एक नया दांव खेला है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? पर्टिकुलर इस चीज को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा। कौन प्रधानमंत्री होने चाहिए? मोदी जी। लोकतंत्र में अमीर गरीब सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है, हर किसी का वोट मायने रखता है। हमने अजमेर के फूल वालों से उनकी पसंद जानी। कौन प्रधानमंत्री इस बार चाहिए? मोदी चाहिए। आपको कौन चाहिए प्रधानमंत्री? हमारा मोदी चाहिए। अपने लजीज खाने के लिए मशहूर अजमेर में कचौड़ी की एक दुकान पर हमने चटखारे के साथ चुनाव की चर्चा की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मैं तो सर मोदी जी को ही देखना चाहूंगा प्रधानमंत्री की जगह, बिकॉज ही इज द फेस ऑफ आवर नेशन, लाइक द न्यूज नेशन, लाइक यू हैव अ गुड फेस, आवर नेशंस फेस आल्सो शुड बी गुड। कौन होगा आपका प्रधानमंत्री? मोदी के सिवाय कोई नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? देश में कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? दूसरे लायक नहीं है। अजमेर में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां देश विदेश श्रद्धालु आते हैं और चुनाव के मौसम में राजनेता भी यहां चादर चढ़ाने आते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, यही कहते हुए कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में गरीब नवाज के दर पर अजमेर आए थे और उन्हें न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी मिला। अब सवाल यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सर पर है। तमाम पार्टियों की तरफ से हो सकता है एक बार फिर से गरीब नवाज के लिए चादर आए, लेकिन गरीब नवाज किसे नवाजते हैं अपने आशीर्वाद से, ये देखना होगा। क्या मोदी सरकार की योजनाओं का गरीबों को फायदा मिला? इस सवाल के बिना 2019 के चुनाव का कोई भी आकलन सटीक नहीं हो सकता। अजमेर जिसे स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा गया है, यानी कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अजमेर की एक और तस्वीर देखिए। उज्ज्वला योजना जिसको लेकर खूब चर्चा होती है और अमूमन ज्यादातर भाषणों में आप सरकार के जो नेता हैं या फिर पार्टी के बीजेपी के जो नेता हैं उनके भाषणों में उज्ज्वला योजना का जिक्र आप सुनते होंगे, लेकिन जब हम अजमेर पहुंचे तो हमें पता लगा कि यहाँ कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी भी इस योजना से वंचित हैं। अजमेर शहर से निकलकर हमने ग्रामीण हिस्सों का रुख किया। कौन प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी है भाई, माँ के लिए बढ़िया मोदी है। आपके लिए कौन है बढ़िया? मोदी है, हमारे लिए भी बढ़िया। आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोल रही हैं बहुत देर से। कौन अच्छा लगता है? कौन प्रधानमंत्री चाहिए? माँ के तो मोदी था भाई, गैस दियो मन तो गैस दिया। अजमेर के मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ है? हमने पुष्कर घाटी के नौसर गांव पहुंचकर ये समझने की कोशिश की। कौन सी पार्टी के नेता अच्छे लगते हैं? कांग्रेस की पार्टी। कांग्रेस पार्टी 5 साल जो मोदी सरकार का काम है उससे खुश हैं? उनकी योजनाएं हैं वो सब आप तक पहुंचती हैं? हाँ जी, वो सब खुश है। जयपुर ग्रामीण, दौसा और अजमेर के अलावा टोंक सवाई माधोपुर सीट भी ढूंढाड़ इलाके में पड़ती है। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के नमो नारायण मीणा जीते थे। 2014 में बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहां से सांसद बने थे। बीजेपी एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करेगी। टोंक सवाई माधोपुर समेत ढूंढाड़ के ज्यादातर वोटर किसान हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का ब्रह्मास्त्र चलाया है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, किसानों की जुबानी ही सुनिए। उन्होंने तो 10 दिन का टाइम मांगा था, अभी तो 1.5 महीना हो गया, उनको तो महीने से ऊपर हो गया। सरकार बनाए हुए आ रही है कि हम लोन माफ कर दिया किसानों का, कहाँ अभी तक किसका लोन माफ हुआ है? राजस्थान में सिर्फ उन्हीं किसानों का बैंक कर्ज माफ किया गया है जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से किसानों को कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में डर इस बात का भी है कि यह दांव कहीं कांग्रेस के लिए उल्टा न पड़ जाए। हमने ढूंढाड़ इलाके का हाल आपको दिखाया। अब की बार किसकी सरकार के अगले एपिसोड में हम आपको हड़ौती इलाके का हाल दिखाएंगे, जिसमें कोटा, झालावाड़ जैसे जिले आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन।